नमस्कार बच्चों, गुरुकुल कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। कक्षा 6 का पाठ 6 जिसका नाम है पार नज़र के, पार नज़र के, जिसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। बच्चों देखिए, पार नज़र के सबसे पहले शीर्षक, यानी नज़रों से दूर, जो हमारी नज़रों से दूर है, पार नज़र के। अब इसमें बच्चों सबसे पहले हम जो है लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके जो लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर, उनका जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। उनकी वो एक मराठी भाषा के कवि थे, यानी मराठी भाषा के लेखक रहे हैं, लेकिन उन्होंने मराठी के साथ साथ अपनी रचनाएं जो है हिंदी और अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाओं के अंदर जो है लिखी हैं। अब ये हमारा जो पाठ है पार नज़र के मराठी भाषा में लिखित है, लेकिन इसका अनुवाद जो है हिंदी में किया गया। देखिए, प्रमुख रचनाओं में धूमकेतु, प्रमुख रचना धूमकेतु, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, वायरस, प्रेक्षित, विज्ञानाची, विज्ञानाची गरुडचेप, विज्ञानाची गरुडचेप, 4 नगरातील मांज विसव, 4 नगरातील मांज विसव साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है इन्हें मिला है। बच्चों, इन्हें जो है अनेक सम्मान भी मिले हैं, जैसे सीमित पुरस्कार 1962 में मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1965 में मिला है, शांति स्वरूप पुरस्कार 1979 में मिला है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990 में मिला है। इस प्रकार से बच्चों हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर जी जो है एक महान लेखक हुए हैं। बच्चों, अब हम पाठ के सार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पाठ का सार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार नज़र के कहानी जो है एक विज्ञान पर आधारित कहानी है। यह एक काल्पनिक कहानी है, विज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें ऐसी स्थिति की प्रकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊष्मा देना बंद कर देगा। यानी हमारी यह कहानी जो है विज्ञान से संबंधित है। इसमें एक ऐसी कल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊष्मा देना बंद कर देगा और हमें जमीन के नीचे अपने घर जो है बनाने होंगे, और तब जो है हमारे लिए जीना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार के स्थिति की जो है इसमें कल्पना की गई है, इसलिए यह एक काल्पनिक कहानी है। यदि हम विधा की बात करें तो पार नज़र के एक कहानी विधा के अंदर जो है अंतर्गत आता है। बच्चों, पाठ को प्रारंभ हम करते हैं। देखिए, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। देखो बच्चों, इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है छोटू है, और छोटू के पापा, छोटू के पापा कोई नाम नहीं दिया गया। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। उस रास्ते पर आम आदमी जो है नहीं जा सकता था, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही उस रास्ते पर जा सकते थे। एक दिन छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर
सुरंग में पहुंचा। फिर क्या हुआ, यानी फिर क्या हुआ? छोटू की मां जो है उसे बार बार समझाती है कि वहां मत जाया करो। इस प्रकार से छोटू की मां और छोटू के बीच ये बातें जो है बार बार, यानी उनकी वार्तालाप जो है बार बार चलती रहती है कि छोटू जो है सुरंग के पास ना जाया करे। बच्चों, अब एक बार आज पापा की छुट्टी है, पापा घर पर आराम फरमा रहे हैं और छोटू जो है नजर बचा के, पापा से नजर बचा के पापा का सिक्योरिटी पास जो है ले लेते हैं, यानी पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लेते हैं और वह सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग के पास जो है पहुंचते हैं। देखो, छोटू की जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी हुई थी, जमीन के नीचे बसी हुई थी और उस सुरंग में जाने से पहले सुरंग का दरवाजा पार करना पड़ता था। छोटू सुरंग के पास पहुंचता है और सुरंग के खोल मीन्स खाली जगह, सुरंग के खोल में सिक्योरिटी पास जो है डालता है। जैसे ही सिक्योरिटी पास खोल में जाता है, दरवाजा खुल जाता है, छोटू उसमें प्रवेश करता है और सिक्योरिटी पास आगे पहुंच जाता है। छोटू जो है सिक्योरिटी पास को उठाता है, तभी सुरंग का दरवाजा बंद हो जाता है। छोटू किसी भी बात से जो है अनजान है। अब जैसे छोटू आगे बढ़ता है तो देखता है कि सुरंग में दिए जले हुए हैं। छोटू इस बात से अनजान है कि इस सुरंग में निरीक्षक यंत्र भी लगे हुए हैं और तभी जो है एक निरीक्षक यंत्र के अंदर कुछ हरकत होती है, यानी संदेहास्पद कुछ संदेह होता है, यानी कोई सुरंग में आ गया है। तभी जो है पहला निरीक्षक कहता है कि सुरंग में यह छोटे कद का व्यक्ति कैसे आ गया, क्योंकि छोटे बच्चों का सुरंग में जाना अलाउड नहीं था। सुरंग में यह छोटे कद का व्यक्ति कैसे आ गया? फिर दूसरा व्यक्ति छोटू की फोटो जो है खींच लेता है। आगे वाले निरीक्षक जो है फोटो को वेरिफिकेशन करते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। छोटू इन सब बातों से अनजान है। छोटू सोच रहा है कि आज उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और वह सुरंग का रास्ता जमीन के ऊपर जा रहा है, लेकिन ये बातें उसकी मन में ही रह गई, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी जो है सुरक्षा गार्ड, यानी वहाँ पर सुरक्षा करने वाले सिपाही जो है दौड़कर आते हैं, सिक्योरिटी आती है और छोटू को पकड़कर उसके घर पर पहुंचा देती है। आज छोटू की खैर नहीं है, यानी आज छोटू की अवश्य ही पिटाई होगी। मगर भाग्य से छोटू बच जाता है, क्योंकि पापा की आज छुट्टी है, यानी पापा घर पर हैं। तभी पापा कहते हैं छोटो भी, मैं समझा दूंगा, और वो छोटू को समझाते हैं। फिर वह इस प्रकार की गलती कभी नहीं करेगा।
छोटू के पापा समझाते हुए कहते हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ वह स्थान जमीन के ऊपर है और उस जमीन के ऊपर आम आदमी के लिए जाना अलाउड नहीं है, यानी आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता। वहाँ पर तो जैसे वो कहते हैं कि आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता, तभी जो है छोटू कहता है कि आप भी तो वहाँ पर जाते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि वह एक खास किस्म का सूट पहनकर, यानी खास किस्म का स्पेस सूट, खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर वो जाते हैं और यह सूट जो है उन्हें ऑक्सीजन देता है और ठंड इत्यादि से बचाता है। वह खास किस्म के जूते पहनकर जाते हैं और जमीन पर चलने का उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से उन जूतों को पहनकर जमीन पर चलना है। छोटू सुन रहा है और छोटू के पापा उसे आगे बताते हैं कि मंगल ग्रह पर, यानी ये सब बातें कहां की हो रही हैं? मंगल ग्रह की। छोटू के पापा बताते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जो है जीवन हुआ करता था। वहां पर वनस्पति थी, जीव जंतु थे और किसी को भी किसी प्रकार का खास सूट पहनने की या किसी प्रकार के यंत्रों की जो है आवश्यकता नहीं थी। वो कहते हैं कि हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज, पुरखे मीन्स पूर्वज, वहां पर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन के साथ ही सूर्य के ताप में परिवर्तन होने लगा, यानी वातावरण का संतुलन जो है बिगड़ने लगा। सूर्य हमें रोशनी और ऊष्मा देता है और उसी परिवर्तन के कारण ही सभी प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो गए। केवल हमारे पूर्वज ही तकनीकी ज्ञान के कारण जमीन के नीचे आकर घर बनाकर रहने लगे और सुरक्षा यंत्रों को लगाकर वो जमीन के अंदर ही ऊष्मा और रोशनी इत्यादि जो है प्राप्त करने लगे। फिर छोटू कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा उस समय मैं भी आपके तरह ही कार्य करूंगा। तभी मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि पहले तुम्हें इस कार्य के लिए बहुत अधिक पढ़ना होगा, बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी जाकर तुम जो है इस प्रकार का कार्य जो है कर सकोगे। फिर दूसरे दिन छोटू के पापा जो है कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। शिफ्ट में काम कर रहे लोगों की शिफ्ट जो है खत्म होती है और वहां का जो प्रमुख, यानी वहां शिफ्ट का जो प्रमुख है, जो प्रधान है, वो छोटू के पापा को समझाता है कि आज कंट्रोल रूम में कुछ कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट दिखाई दिया है, यानी छोटा सा डॉट दिखाई दिया है। फिर वो कहते हैं कि यह दिखाई देने वाला डॉट जो है कोई तारे के समान है। जैसे कोई तारा होता है,
तारे के समान है, लेकिन यह तारा नहीं है। छोटू के पापा कहते हैं कि हो सकता है यह कोई यान हो। शिफ्ट का प्रमुख चला जाता है और छोटू के पापा जो है उस ड्रोन पर बराबर नजरें बनाए हुए हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और फिर वो सोचते हैं कि यह कोई यान तो नहीं। यदि यान है तो यह किस ग्रह से आया है, कौन सा ऐसा ग्रह हो गया कि जो इस प्रकार के यान जो है भेज सकता है। कभी हमारे पुरखे ही इस प्रकार के यान जो है भेजते थे, लेकिन आज उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। तभी छोटू के पापा देखते हैं कि यान में से एक यांत्रिक हाथ, यांत्रिक मीन्स क्या है, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं, यंत्रों का हाथ, यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है और वो लंबा बढ़ता चला जाता है, मंगल ग्रह की सतह की तरफ वो बढ़ता है। और यह देखकर पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है। तभी जो है कॉलोनी की सभा समिति के सदस्य की एक मीटिंग बुलाई जाती है, यानी एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें सभा का अध्यक्ष जो है सभी सभा के सदस्यों को सूचना देता है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर 2 यान देखे गए हैं, जिनमें से एक यान मंगल ग्रह की सतह की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा जो है उसके यानी उनके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। तभी जो है अध्यक्ष नंबर वन यानी कॉलोनी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो नंबर 1 पे है। नंबर 1 को कहता है कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। नंबर 1 जल्दी से कागजों को समेटता है और वो कहता है कि हम इस यान को जलाकर खत्म करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमें इस यान को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने इस यान को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, तो हम अनेक प्रकार की जानकारियों से जो है वंचित रह जाएंगे, यानी हम अनेक प्रकार की जानकारियां जो है नहीं ले पाएंगे। यदि यह यान खुद ही जमीन पर आ जाए तो हम इसके यंत्रों को बेकार कर सकते हैं। तभी जो है दूसरा नंबर यानी जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है वो एक वैज्ञानिक है, वो कहता है कि इस प्रकार से यंत्रों को बेकार कर देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यदि हम यंत्रों को बेकार करेंगे तो पास के ग्रह वालों को हमारे अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा और वो कल को इससे भी बड़े यान जो है यहां पर भेजेंगे। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि हम अपने अस्तित्व को छिपाए रखें और इस यान का अवलोकन करें, इसकी हरकतों को देखें। तभी जो है तीसरे नंबर का व्यक्ति यानी जो एक समाज व्यवस्था का काम करता है, वो कहता है कि उन्हें इस तरह का प्रबंध करना चाहिए जिससे अंतरिक्ष यान के यंत्रों को गलतफहमी हो। यानी वो कहता है कि हमें इस प्रकार के प्रबंध करने चाहिए कि जिससे जो अंतरिक्ष यान है उस यान में जो यंत्र हैं, यानी उस यान में कोई व्यक्ति नहीं है,
उस यान में जो यंत्र हैं उन यंत्रों को यह गलतफहमी हो जाए कि उनको यह भ्रम हो जाए कि यहाँ पर उनकी जानकारी के योग्य कुछ भी नहीं है, अर्थात वो इस गलतफहमी के अनुसार ही यहाँ से चले जाएं। तभी अध्यक्ष महोदय कुछ कहने वाले हैं कि फोन की घंटी बजती है और अध्यक्ष महोदय को सूचना मिलती है कि मंगल ग्रह की सतह पर एक यान जो है उतर चुका है। और यह सुनते ही सभी के अंदर खलबली मच जाती है और सभी जो है कंट्रोल रूम की तरफ जो है दौड़ पड़ते हैं। आज छोटू के पास भी अच्छा मौका है, वह भी अपने पापा के साथ जो है कंट्रोल रूम में पहुंचा है। सभी की निगाहें जो है कंट्रोल रूम पर लगी हुई हैं, कंट्रोल रूम की जो स्क्रीन है उस पर लगी हुई हैं, सभी यान की हरकतों को देख रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी निगाहें कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर नहीं है। छोटू का पापा जो है छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाता है जिस पर अनेक प्रकार के बटन लगे हुए हैं और छोटू की निगाहें उसी कंसोल पैनल पर लगी हुई हैं। उस पर एक लाल रंग का बटन लगा हुआ है और वो लाल रंग का बटन जो है छोटू को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और छोटू अब अपने आप को रोक नहीं पाता। छोटू जो है उस बटन को दबा देता है और जैसे ही छोटू उस लाल रंग के बटन को दबाता है, अंतरिक्ष यान में से जो हाथ जो है जमीन की तरफ बढ़ रहा है वो अपनी हरकतों को बंद कर देता है, अर्थात वो हाथ बेकार हो जाता है। तभी जो है खतरे की घंटी बजती है और छोटू का पापा जो है छोटू को अपनी तरफ जो है खींचता है और उसको एक झापड़िंग थप्पड़ रसीद कर देता है। रसीद कर देना, लगा देना, ठीक है, उसके एक थप्पड़ जो है लगाता है। तभी जो है पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, फुल फॉर्म NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक वक्तव्य कहा जाता है कि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर भेजे गए यान जो है अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जो यान का हाथ है उसने अपना कार्य बंद कर दिया है। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं, तकनीशियन हैं, वो अपनी तकनीक के माध्यम से उस यान को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो है कुछ समय बाद ठीक कर देते हैं। यह सभी अखबारों के अंदर छापा जाता है कि मंगल ग्रह पर पहुंचे यान जिसका नाम है वाइकिंग, मंगल ग्रह पर पहुंचे यान वाइकिंग अब पहले की तरह अपना कार्य दुरुस्त रूप से यानी सही प्रकार से कर रहे हैं। बच्चों, पृथ्वी वैज्ञानिक मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बेचैन हैं यानी उत्सुक हैं और जैसे ही यान सही हो जाता है, यान से निकला हुआ यांत्रिक हाथ जो है मंगल ग्रह से कुछ मिट्टी उकेरता है और पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं उस यान की प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही यान आए और वो उस मिट्टी की जांच करें और इस बात का पता लगा सकें कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं है, यानी क्या आज भी मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं भी, और यह प्रश्न आज भी बना हुआ है। यानी इस प्रकार का कि पृथ्वी जैसे पृथ्वी पर हम जीवों का यानी जीवन
सभी जीव अपना जीवन जो है पृथ्वी पर जी रहे हैं, उसी प्रकार क्या मंगल ग्रह पर भी कोई इस प्रकार का जीवन है या था? इस प्रश्न के बारे में सभी लोग आज भी जो है चर्चा कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। बच्चों, ये था हमारा पार नज़र के पाठ जो है। इसमें से कुछ कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों, देखिए हम उनको देख लेते हैं। जैसे पार नज़र के, नज़रों से दूर, सिक्योरिटी, सुरक्षा, चंद, कुछ, चुनिंदा, चुना हुआ, हथियाना, कब्जा करना, संदेहास्पद, जिस पर शंका की जा सके, यानी जिस पर शंका की जा सके, खैरियत, कुशलता, हरकत, हिलना डुलना, लाजमी, अनिवार्य या जरूरी, अड़िग, अटल या दृढ़, मुमकिन, संभव, सतर्कता, सावधानी, शिफ्ट, पारी, मनसा, इच्छा, अवलोकन करना, देखना या किसी चीज का निरीक्षण करना, खाक, धूल या मिट्टी, यान, वाहन, परग्रहस्थ, दूसरे ग्रह पर स्थित यानी अन्य ग्रह पर स्थित, वक्तव्य, बयान देना, दुरुस्त करना, ठीक करना। बच्चों, पाठ से कुछ ये हमारे शब्दार्थ थे। इसी के साथ ही बच्चों हमारा आज का जो पाठ है पार नज़र के, वो समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ ही बच्चों आप जो है इस पाठ के जो है शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।